नमस्कार दोस्तों, अपने घर में शुद्ध दूध लेने के लिए गाय बांधी, फिर लोगों ने कहा कि हमें भी शुद्ध घी चाहिए, दूध चाहिए, तो आप इसे बढ़ाइए। तो फिर इन्होंने देसी गौपालन को बढ़ाया और आज करीब 15 गाय इनके पास हैं। मेरे साथ हैं रचना जी। गुड़गांव के कालियावास गांव में ये डेयरी है और इस डेयरी को 2 साल से चला रही है। अब इनका अनुभव हमें ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि शुद्ध दूध और घी के लिए इन्होंने शुरू की, लेकिन जब इसे बढ़ाया तो क्या वो कमर्शियली वायबल रही, इसमें कितना फ़ायदा है, कितना घाटा होता है, पूरी बात ज़रूर सुननी चाहिए। क्योंकि यदि आप नए सिरे से कोई गौपालन शुरू करना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, आपका काम कुछ और है, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि आप शुरू करते हैं फ़ायदे के लिए, लेकिन हो जाता है घाटा पूरी जानकारी के अभाव में। जैसा आपको पता है, हम बिल्कुल सत्य चीज़ें दिखाते हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वही आपको बताते हैं, ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि देसी गौपालन के बारे में रियल पिक्चर आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रचना जी नमस्कार। नमस्कार। आपने बताया कि शुद्ध दूध की तलाश में ये डेयरी फार्मिंग शुरू की, और उसके बाद जब अब 2 साल हो गए तो पता चल रहा है कि ये बड़ा महंगा मामला है, कि इसमें खर्च भी ज़्यादा आता है। तो अगर मैं नेट सेल में पहला ही सवाल पूछूं कि क्या ये अभी फ़ायदे में चल रही है डेयरी? बिल्कुल नहीं सर, फ़ायदे में नहीं चल रही है। बिल्कुल भी नहीं। फ़ायदे में क्यों नहीं चल रही है ये भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पहले शुरू किया जब आपने, तो कितनी गाय से शुरू किया? सर जब शुरू किया था तब हमने 4 गाय से शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे उनके नंबर्स बढ़े, 4 से 6 हुई। अभी हमारे पास टोटल 14 गाय हैं और उनके साथ ही हम डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं। 4 से 14 हो गई है। यस। आपको बता दें, ये जो जगह है जैसे रेंट पर है, आपको अगर रेंट पे नहीं मिलती है तो फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसमें भी 15-20 लाख रुपए की कॉस्ट लग जाती है। यहाँ पहले डेयरी फार्मिंग किसी ने शुरू की थी, इसी गांव के किसी व्यक्ति ने, लेकिन 6 महीने तक ही चला पाए और वो बंद करनी पड़ी क्योंकि वायबिलिटी नहीं आई। फिर इन्होंने ये जगह रेंट पे ली। कितना रेंट है इसका? 25,000। इन्होंने ये 25,000 रुपये पे रेंट पे ली है। आप रेंट से शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट इनकी नहीं आई है, वो रेंट पे जा रहा है, रेंट पे लिया हुआ। तो 25,000 में रेंट है। सबसे पहले तो ये बताइए कि गाय जो लेकर आए कितनी कॉस्टिंग लगी आपकी? सर गाय की कॉस्टिंग जो है वो वेरीज करती है। स्टार्टिंग में हम 4 गाय जो लाए थे वो लगभग 2,30,000 में हमें 4 गाय मिली थी। उसके बाद कुछ गिर गाय लाए जो 70 to 80,000 में भी हैं। एंड उसके बाद मतलब वो वेरी करी है, अलग अलग जगह से हमने परचेज की। तो कितनी कॉस्टिंग टोटल अभी गाय खरीदने पे आ चुकी है आपकी? 10 से 12 लाख रुपए हमारी कॉस्टिंग आ चुकी है। 10 से 12 लाख आपकी होगी गाय की। यस। आप बात करते हैं इनकी रनिंग कॉस्ट की। ये तो आपका किराया हो गया 25,000 रुपये, और आपका जो गाय खरीदने पे 10 से 12 लाख रुपए लगे। अब आगे इनको अभी चलाने के लिए आपको कितना फीड का है और चारे का है, हरे चारे का है, वो कितना कॉस्टिंग आती है? सर अभी जो हम इन पे देसी फीड जो प्रोवाइड कर रहे हैं पर मंथ 35,000 फीड पे आता है। सूखे चारे की और हरे चारे क्या कॉस्टिंग आते हैं? जो सर सूखा चारा है उसकी कॉस्टिंग 25,000 पर मंथ आती है, और जो हरा चारा है वो लगभग उसकी 20,000 के आसपास पर मंथ हमारी कॉस्टिंग आती है। उसके अलावा लेबर चार्ज है, जो कि हमारा पर मंथ लेबर चार्ज 20 to 30,000 आता है। 2 लेबर हमने प्रोवाइड कर रखी हैं अभी इनके लिए। तो जो फीड है, फीड के अलावा 5 से 6,000 हमारा जो खर्चा आता है वो मिनरल मिक्सचर्स एंड कैल्शियम्स पे आता है। इसके अलावा 4 से 5,000 जो हमारा खर्चा आता है वो डॉक्टरी पे आता है। लाइक कोई बछिया बीमार हो गई या एक्स्ट्रा कोई भी AI वगैरह जो होता है उस पर भी खर्चा आ जाता है हमारा। इस तरह इसको जोड़े तो 25,000 रुपये आपका हो गया, रेंट हो गया। रेंट 25,000 के आसपास सूखा चारा हो गया, 20 से 25,000 रुपये आपका हरा चारा हो गया, और आपका 35,000 रुपये ये फीड का हो गया। 5 से 6,000 रुपये मिनरल मिक्सचर वगैरह, कैल्शियम वगैरह हो गया, और 5 से 6,000 रुपये कुछ बीमार हो गए, AI हुआ। तो इस तरह से कुल खर्च जोड़े तो 1,40 या 1,50 के आसपास आपका वेरी करता है। यस यस। 1,40,000 रुपया, 15 गाय हैं, उनका रनिंग कॉस्ट आ गई। अब बात करते हैं दूध की। कितना दूध आ रहा है अभी दोनों टाइम का? दोनों टाइम का मिला के अभी हमारा 25 से 30 लीटर के बीच में आता है, दोनों टाइम का मिला के। जो अभी 25 से 30 लीटर आ रहा है। Yes. मिल्किंग गाय कितनी है? क्योंकि गाय ज्यादा है आपके पास अभी। दूध मिल्किंग गाय अभी 5 से 7 के बीच में है, और बाकी गाय अभी मिल्किंग पे नहीं है। तो अभी 30 किलो दूध आपका प्रोडक्शन है दिन का, तो उसमें घी कितना बन जाता है? कितने दूध में 1 लीटर घी निकलता है? जो 1 लीटर घी बनता है वो लगभग 25 लीटर दूध में 1 लीटर घी बन जाता है हमारा, और महीने का जो हमारा घी का प्रोडक्शन है वो 36 लीटर का है। तो दोस्तों ये आपने सुना कि कॉस्टिंग जो रनिंग कॉस्ट है वो इनकी 1,40,000 के आसपास आ रही है। 15 गाय हैं, 6 गाय दूध देती हैं, 30 लीटर दूध निकलता है।
लेकिन ये बढ़ जाता है, करीब 40 से 45 आता है। एवरेज 40 लीटर दूध मानकर चलिए अगर पूरे साल का साइकिल, क्योंकि ड्राई होते रहती हैं, नई होती रहती हैं, फिर जो ब्यात आता है, तो उस तरह से 40 लीटर मान के चलें। अगर मैक्सिमम की बात करें, एवरेज की बात करें, तो 40 लीटर पकड़ के भी चलेंगे तो आपका 1200 लीटर दूध हो गया। हालांकि अभी 900 लीटर महीने का दूध आता है। अगर हम 1200 लीटर दूध मानते हैं तो 48 लीटर के आसपास घी बनता है। अगर हम 900 लीटर मानते हैं तो ये 36 लीटर के आसपास बनता है। तो दोनों को अगर हम हायर साइड भी लें तो 48 लीटर यानी कि 50 लीटर मान के चलिए, तो उसकी कॉस्टिंग 3000 रुपये आए तब जाकर वायबिलिटी आएगी, ब्रेक इवन पर आएगा। 3000 रुपये लीटर अगर घी बिकता है तब जा कर के ब्रेक इवन है। इसमें बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि और मिसलेनियस ऐसे खर्चे हैं जो हमने जोड़े नहीं हैं। अब आप कहेंगे इतने घाटे का सौदा है तो फिर डेयरी फार्मिंग करते क्यों? आपको जैसे शुरू में बताया कि बहुत से लोग भाव के कारण डेयरी फार्मिंग करते हैं, कमर्शियल एंगल से नहीं करते हैं। उनको ये रहता है कि हम शुद्ध चीज़ें खुद भी खाएं और लोगों को खिलाएं। बिजनेस उनके माइंड में नहीं रहता है। बिजनेस अगर माइंड में रखना है तो एचएफ गाय वाली डेयरी कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है, लेकिन अगर शुद्ध चीज़ चाहिए तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये कोई डीमोटिवेट करने वाला वीडियो नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट कैसे हो सकता है। देसी गौपालन में छोटे स्तर पर 2-3 गाय पशुपालक रखेंगे, किसान रखेंगे, खेती अपनी होगी, उसको प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि उसकी कॉस्टिंग कम आती है। या फिर आपको बड़ी भी करनी है तो आपका खुद का खेत होना चाहिए, आपके मार्केटिंग दूध की नज़दीक अच्छे रेट मिलने की संभावना होनी चाहिए, लेबर कुछ आपकी होनी चाहिए, कुछ बाहर से ले सकते हैं क्योंकि लेबर की बड़ी प्रॉब्लम है। अगर पूरी डिपेंडेंसी लेबर की है तो लेबर बीच में चली जाती है और फिर आपके ऊपर बर्डन आ जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेबर की डेयरी फार्मिंग में। अगर आपके पास खुद लेबर करने का मादा नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। तो इस तरह से दोनों एंगल है। अगर भाव के साथ की जाए, छोटे स्तर पे की जाए, तो देसी गोपालन बेहतरीन चीज़ है क्योंकि शुद्ध चीज़ें आप खिला रहे हैं लोगों को, दूध शुद्ध पिला रहे हैं आप लोगों को, तो वो उस एंगल से। और फिर अगर आप खेत में देसी गोपालन करते हैं तो जो गोबर और गौमूत्र से खेती में जो सुधार होता है वो कॉस्ट रिप्लेस होती है यूरिया डीएपी की, वो भी आपकी बचत है, तो वहाँ प्रॉफिटेबल है। लेकिन प्योरली अगर आप यहाँ पर कमर्शियल एंगल से करना चाहते हैं तो फिर आपको 5 साल बाद प्रॉफिट होगा जब आप ब्रीडिंग पे काम करेंगे, गोबर गौमूत्र को भी उसको भी वैल्यू एडिशन करेंगे, दूध घी भी बेचेंगे, पंचगव्य उत्पाद बनाएंगे, तब जा कर के आपकी वायबिलिटी आएगी। कॉस्टिंग 5 साल बाद एक साइकिल बनेगा ब्रीडिंग का, तब आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। 5 साल वेट कर सकते हैं, ब्रीडिंग पे काम कर सकते हैं, गोबर गौमूत्र की वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अच्छी मार्केट पे दूध घी बेच सकते हैं, तो प्रॉफिटेबल है निसंदेह। नहीं तो जैसा रचना जी ने बताया फिर रियल पिक्चर यही है। अब फैसला आपका है। भाव के साथ करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, कमर्शियल करना चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें तो गोपालन अच्छा होगा, लोगों को शुद्ध चीज़ मिलेंगी। अब ये घी क्या रेट पर दे रही हैं ये वीडियो अगला दिखाएंगे, इनका घी भी दिखाएंगे, शुद्ध तरीके से कैसे घी तैयार करती हैं ये भी बताएंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।